सभी को मेरा नमस्कार। अभी आप इतना सुंदर जनरल साहब का भाषण सुन रहे थे, सभी के लिए इंस्पायरिंग है। हमारे बगल में बैठे इमाम साहिब, डॉक्टर ख्वाजा साहिब और इस कॉन्फ्रेंस में आए सभी मेरे प्रिय मित्रों, आदरणीय बहनों, एक बड़े कठिन विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन, भ्रम फैलाए जाते हैं। और जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि हम रविवार के दिन यहाँ बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सारे देश में होना चाहिए, सच में बहुत जरूरी है। भारत अपने आप में एक विशेष प्रकार का देश है, अनपैरेलल ऑन दिस प्लेनेट। जो इंक्लूसिवनेस पर चर्चा चल रही है, तो इंक्लूसिवनेस नाम का जो शब्द है, ये इसका भारत में कोई पैरेलल नहीं और दुनिया में भी कोई पैरेलल नहीं। और जो एक्सक्लूसिवनेस है, इसका भारत में कोई शब्द ही नहीं है। भारत की किसी भी भाषा में एक्सक्लूसिवनेस को लेकर के कोई शब्द नहीं है, न हिंदी में है, न गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किसी भी भाषा में हम एक्सक्लूसिव है ये शब्द ही नहीं है। जब शब्द ही नहीं है तो फीलिंग कहां से आ जाएगी? ये फीलिंग भी नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं भारत एक अपने आप में एक विशेष प्रकार का देश है। उसका कारण ये है कि हम एक्सक्लूसिव नहीं है, हम इंक्लूसिव है, सर्वसमावेशी है। मार्क ट्वेन नाम का एक अमेरिका का बड़ा विद्वान हो गया और भारत के बारे में लिखता है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 100 नेशंस, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 1000 लैंग्वेजेस एंड 1000 ऑफ डायलेक्ट्स एंड 2 मिलियन गॉड्स। वो बड़े सरप्राइज से लिखता है, भारत एक ऐसा देश है जहां 100 नेशन रह सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों प्रकार की बोलियां हैं, हजारों प्रकार की भाषाएं हैं, एंड 2 मिलियन गॉड्स, 20 लाख देवी देवता भारत में रहते हैं। बट इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है। कौन बात है जो हमको एक बना करके रखती है हजारों साल से? तो जो एक बना करके रखती है वो यही है कि हमारी जो इंक्लूसिवनेस है, सब अपने ही हैं, सब अपने ही हैं। तो भारत की धरती जो है, इसने एक विचार दिया दुनिया को। वो विचार यही है कि आप भी वही हैं जो मैं हूं। बस अगर भारत के सारे विचार को हम लोग एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम देखें, बस एक सब सारे जितना भी फिलॉसफी है उसको एक सेंटेंस में ले आओ। एक सेंटेंस की भी जरूरत नहीं है, 2 शब्द में ले आओ, बस जो मैं हूं वही आप है, बात खत्म। बस इसी को समझना और समझाना, यही सारी स्पिरिचुअलिटी का आधार है। मैं और आप में कोई भेद नहीं है, तत्त्वमसि, वही तुम हो जो मैं हूं। और जैसे ही तुम और मैं एक है ये भाव आ जाता है, तो बस सारा भेद जो है, डाइवर्सिटीज है, डिफरेंसेस है, वो सब बाहर के है। इसके लिए बहुत तरह की व्याख्याएं भारत में है, इसी को धीरे धीरे बताते थे। अलग अलग देखना यही अज्ञान है, मेरा और तेरा करना यही अज्ञान है। सब प्रभु का ही है, सब भगवान का है, सब अल्लाह का है, सब खुदा का है, ये समझ लेना यही ज्ञान है। बस जब ये समझ में आ जाता है तो सबके अंदर का जो एकत्व है, वननेस है, ये अपने आप में ध्यान में आने लगता है। नहीं तो क्या एकता है तमिलनाडु के एक व्यक्ति में और कश्मीर और पंजाब के एक व्यक्ति में? कोई सिमिलरिटी बाहर से तो दिखती नहीं है, लेकिन नहीं है। वो तमिल वाला भी जानता है और पंजाब वाला भी जानता है, आसाम वाला भी जानता है, महाराष्ट्र वाला भी जानता है। तो इन्फिनाइट डाइवर्सिटीज है, उसके बाद भी भारत कहीं ना कहीं से एक बड़ी फीलिंग के साथ एक रहता है। रूमी ने अपनी मसनवी में बहुत सारी कहानियां दी हैं
और वो आश्चर्य की बात है, वो कहानियां वही कहानियां भारत में भी वही कहानियां वही देता है लगभग। एक पहली कहानी बांसुरी की देता है, बांसुरी बजती है, वो छोड़ करके जंगल आई है, उसने अपना अपना अंदर का सब खत्म कर दिया, खोखली हो गई है, अपना सब मिटा दिया है, तो याद करती है मैं कौन हूं। वही भारत में है, वही भारत में। तो एक कवि गाता है, वो वंशी के बारे में गाता है, जो रूमी ने कहा है वही है। अरे कृष्ण तेरे को इतना प्रेम क्यों करते हैं? तो वंशी कहती है, पहले तज दीनो सुंदर वन बांस झाड़ी रे। हम देखो सबसे पहले इतना अच्छा जंगल था, छोड़ करके आए थे। पहले तज दीनो सुंदर वन बांस झाड़ी रे, अंग अंग कटवायो, फिर छोटे छोटे टुकड़े हुए बांस के, ग्रंथिन ग्रंथिन पर छिदवायो, फिर उसे छेद हो गए। जैसो श्याम बजायो वैसो ही सुर गायो, यही कारण अधर धरत मोह मुरारी रे। वो कहती है मैंने अपना घर परिवार खानदान अपना शहर छोड़ दिया, मेरा टुकड़ा टुकड़ा किया, फिर छेद किया, फिर जैसा गाया वैसा मैंने बजाया, मेरा अपना कुछ नहीं है। यही दर्शन रूमी बताते हैं, जो दर्शन भारत में वही सेम फिलोसफी है। एक दूसरी कहानी रूमी सुनाते हैं कि एक हाथी आया, तो हाथी आए कमरे में, अंधेरे कमरे में 5 विद्वान लोग गए, वो सबने देखा अंधेरा कमरा है, तो क्या है वो अपना अपना बताते हैं कि एक पाइप है कि खंबा है कि दीवार है कि ये सब, और सबको मालूम, सबने सुनी कहानी, इसलिए मैं डिटेल नहीं बताता। रूमी कहता थोड़ा सा एक दिया जला दो ना, दिया जलाते ही सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। हाथी एक ही है, सबका विचार सच है, सबका विचार उचित है, सब अपने अपने हिसाब से ठीक बता रहे, लेकिन हाथी तो एक ही है। जरूरत का ही है, एक दिया जलाने भर की जरूरत है, सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। सबको ध्यान में, हाँ ये तो ठीक ही कह रहा है, ये कान है, ये पंखा नहीं है, ये सूंड है इसकी, ये कोई पाइप नहीं है, ये पैर है, ये खंबा नहीं है, ये पेट है, दीवार नहीं है। तो बात सब सच कह रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, मिल करके देख नहीं रहे, क्या क्या ज्ञान का दिया नहीं जल पा रहा है भाई, इतना अंतर है। तो इन डाइवर्सिटीज में कैसा वननेस है, जिसको हम लोग कहते हैं एक ही गंगा के किनारे अलग अलग है, गंगा तो एक ही है, बड़े तालाब के घाट अलग अलग है, तालाब का जल तो एक ही है। ये जो भारत का जो सोच है, और इसलिए यहाँ ईश्वर को मानने वाले भी उतना ही सम्मान पाते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। पूजा करने वाले जो मूर्ति के, वो भी सम्मान पाते हैं जो मूर्ति को नहीं मानते। आप बनारस में जाओ तो देखेंगे कबीर साहब तो मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा वाले को तो उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं, वाणी के थोड़े कर्कश है कबीर साहब। और तुलसीदास है, वो तो मूर्ति पूजा में ही मगन है वो तो, लेकिन तुलसीदास जब रामलीला करते हैं तो कबीरदास के बहुत चेले आकर के रामलीला में भाग लेते हैं। हनुमानगढ़ी पर गए तो वहां पर एक दरवाजे कबीर साहब का ही मूर्ति लगी हुई है। कबीर साहब तो मूर्ति नहीं मानते, मूर्ति उन्हीं को बना देते लोग। ये एसिमिलेशन है, ये अपरत्व है। और जब इस्लाम जब भारत में आया तो इस्लाम सारे देश में तो फैल गया। वो इतिहासों में हम नहीं जाते, लेकिन इस्लाम ने बहुत कुछ भारत को दिया और बहुत कुछ भारत ने इस्लाम के मानने वालों को दे दिया। अमीर खुसरो का नाम तो आपने सुना है, नूर पर उसने लिखा, बहुत सी कविताएं लिखी उसने। मेरा अंदाज ऐसा है 13वीं शताब्दी में वो पहला व्यक्ति है जो हिंदी के कपलेट लिखता है, दोहे लिखता है। वो पहला व्यक्ति है जो भारत की प्रशंसा में बड़ी भारी सुंदर किताब लिखता है। भारत की जलवायु कैसी है, भारत का तोता कैसा है, भारत की कोयल कैसी है, भारत का मोर कैसा है, यहाँ की ऋतुएं कैसी हैं, यहाँ के त्योहार कैसे हैं, यहाँ के कपड़े कितने सुंदर है, यहाँ की भाषा कितनी अच्छी है, हिंदी कितनी अच्छी है। वो है मुसलमान, लिखता भारत के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी ने जब पद्मावत लिखा तो पद्मावत में उसने सारी भारतीय परंपराओं को लिख दिया है इसमें। हमने जिसने किसी ने पद्मावत पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा। तो पद्मावत में उसने बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमान लिखता है, नहीं। तो मंजन हो गए, कुतुबन हो गए, ऐसे सब ये सब मुसलमान ही लोग थे, कोई हिंदू हो गए ऐसे लोग नहीं थे ये लोग ना, मुसलमान थे। मुसलमान होते हुए भारतीयता में रंग गए।
अकबर ने पहला बड़ा प्रयास किया था कि बुला बुला करके लोगों को सुनता था। अकबर कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति नहीं था, लेकिन बहुत श्रुत था, सुनने में उसको बड़ा भरोसा था। मैं स्कूल कॉलेज मदरसे में जाकर के पढ़ा, डिग्री पाए, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन उसके अंदर एक कैरेक्टर था, एक गुण था। क्या? सब विद्वानों को बुला करके उनकी सुनना, बड़े से बड़े, आओ बैठो बताओ। लेकिन आगे चल करके फिर गड़बड़ हो गया। उसने सुनने की बात थी, सबकी बात सुनना, सबकी बात सुन करके ठीक है उसको मानना, सुनो तो सही, मेरा ही ठीक है तुम्हारा गलत, यही झगड़े की जड़ है। मेरा भी ठीक हो, आपका भी ठीक हो सकता है, इतना सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब ये प्रयास थोड़ा सा कम हो जाता है तो बस दिक्कत शुरू हो जाती है। और इसलिए बार बार प्रयास तो शुरू होता है, सब जगह से शुरू होता है, लेकिन फिर कोई बिगाड़ देता है। जब ये प्रयास चलते रहते हैं कि नहीं, सबको खोज करके देखो ना, सब में कोई न कोई एक 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 बात देख लो, बस जो सबके अंदर है वो वननेस क्या है, बस डिफरेंसेस में मत जाओ। डिफरेंसेस तो हर घर में 2 तरह के 4 तरह के लोग मिल जाएंगे। दारा शिकोह ने अच्छा प्रयास किया था। दारा शिकोह कोई हिंदू नहीं हो गया था, लेकिन हाँ वो पहला व्यक्ति था जो उपनिषदों को ढंग से पढ़ा और विद्वानों को बुला करके डिस्कस करता था। तो उपनिषदों का पर्शियन ट्रांसलेशन करने वाला पहला व्यक्ति था। पर्शियन नहीं, किसी भी सेकंड लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने वाला, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रांसलेटेड 52 उपनिषद इन पर्शियन। और इसी कारण से ये उपनिषद सीधे विदेश में गए, वहां फ्रेंच में, लैटिन में, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए। और उसने देखा कि भाई इस्लाम का एक विचार है और ये वेदांत भारत का एक विचार है, दोनों में सिमिलरिटीज तो काफी है। तो दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है, इसको लेकर के जो उसने मजमुल बहरैन लिखा, तो उसने साफ कहा कि भाई देखो ये मैं लिख तो रहा हूं, ले अपने ही लोगों के लिए लिख रहा हूं, मेरे घर के परिवार के लोग इसको पढ़े लिखे, जनता के लिए नहीं है। लेकिन उसको तो मार दिया गया, फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो बहुत सी बातें ऐसी थी जो यहां आकर के इस्लाम सिखा भी रहा था, इस्लाम सीख भी रहा था, और एक बड़ा ऐसा समूह बन रहा था जो मिलकर के, जो परंपरा थी भारत की इंक्लूसिवनेस की, उसी में इस्लाम भी रम रहा था। अब मैं नहीं जानता, मेरे को सच में मालूम नहीं है, मैं इतने सब मुस्लिम विद्वानों के बीच में बैठा हूं, मैं कोई इतना जानकार आदमी नहीं हूं। कुछ कहते हैं इस्लाम में संगीत हराम है, कुछ कहते हैं कुफ्र है, कुछ कहते हैं ठीक नहीं है, कुछ ठीक है, हमको मालूम नहीं, सच में हमको मालूम नहीं है। हम इनोसेंटली बता रहे हैं, हमको नहीं मालूम, सुनते हैं इसलिए मालूम है। एक आसाम में होजाई में एक म्यूजिक का कंपटीशन था, तो एक मुस्लिम बालिका जो है वो फाइनल में आ गई, लेकिन उसके खिलाफ इतने फतवे जारी हो गए, डर के मारे आई नहीं वो। तब फिर अखबार में लेख आए, अनेक लेख आए, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, इस्लाम में संगीत में क्या प्रॉब्लम है। और कितने बड़े संगीतकार, अभी मैं उनके रफीक ज़कारिया की किताब पढ़ रहा था, इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर जो किताब लिखी है उन्होंने, वो लिख रहे हैं कि भारत के किसी भी बड़े से बड़े संगीतकार को उठा के देख लो, उसका दूसरा तीसरा गुरु मुसलमान ही मिलेगा। ये बात सामान्य बात नहीं है। अलाउद्दीन खां हो गए, डागर बंधु हो गए, बिस्मिल्लाह खां थे, गुलाम अली थे, बड़े गुलाम अली थे, बहुत बड़ी बड़ी चेन है पूरी। लेकिन फिर एक धारा चल पड़ती है, कहते हैं नहीं 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 नहीं, इस्लाम में संगीत हराम है। तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। बड़े अच्छे मूर्तिकार मुसलमान हैं, बहुत अच्छी मूर्ति, मैं जयपुर गया तो बड़े मैं देखा कि अच्छा सा मूर्ति बनाते हैं मुसलमान है। मूर्ति बनाना एक कला है, पूजा करो मत करो तुम्हारी इच्छा है।
पूजा करना ठीक है कि नहीं ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कला को रखना ये कैसे खराब हो सकता है, ये हमारे भी समझ में नहीं आता है। तो इसे बहुत सारे मुसलमान अच्छे चित्रकार हैं, बहुत सारे मुसलमान अच्छे फोटोग्राफर हैं, बहुत सारे मुसलमान अच्छे मूर्तिकार हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, लेकिन ठीक है कि गलत है ये हमको नहीं मालूम। आए दिन फतवा जारी हो जाता है तो कोई न कोई एक रास्ता निकलता है, कहता है नहीं ये गलत, वो फिर उठा करके अलग दिशा में ले जाता है। ये बड़ा खतरा है। जो सारा जो इंक्लूसिवनेस है, सबके साथ घुलमिल करके रहो ना, और अपनी जो पक्की बात उसको बचा करके रखो। इस्लाम के लिए जो पक्का है उसको बचा करके रखो, बाकी के में मिल जाओ। अपना कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, रोजे रखो, रमजान करो, ईद करो, जो चाहे जो करो, उसे किसी को आपत्ति नहीं है, कोई भी इस पर कोई आपत्ति करने वाला नहीं है। लेकिन यदि ऐसा हो जाता है, कहते हैं नहीं वो काफिर है, तो समस्या खड़ी हो जाती है। हम अलग है, नहीं हम मिलेंगे नहीं, हम अलग है, तो समस्या खड़ी हो जाती है, इंक्लूसिवनेस खत्म हो जाता है। तो एक एसिमिलेशन चल रहा था, लंबी हिस्ट्री आप सब जानते हैं, उसको मैं रिपीट क्या करूंगा, लेकिन बड़े अच्छे से मेल चल रहा था, धीरे धीरे संगीत में भी, कला में भी, भाषा, ऐसे हजारों शब्द अरेबिक है जो हिंदी में घुस गए, हजारों शब्द पर्शियन है जो हिंदी में है, और सब भाषाओं में, खाना है, खजाना है, पायजामा है, सब बाहर से आए शब्द है। रोशनदान है, कहाँ से आए? बाहर से आए शब्द है। किताब है, कॉपी है, कहाँ से? बाहर से आए शब्द है। रोशनाई है, बाहर से आए शब्द है। हजार, अब पता ही नहीं चलता, हिंदी वालों को भी नहीं पता लगता ये पर्शियन है, अरेबिक है, टर्किश है, नहीं पता लगता, जरूरत भी नहीं है इसको पता करने की इतना बारीकी से। तो भाषा में मेल मिलाप हो रहा था। सैकड़ों मुसलमान ऐसे होली पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन है मुसलमान। नजीर अकबरवादी आगरा के ही थे, बहुत अच्छी कविता। अभी हमने एक सज्जन को कहा, अरे भाई होली पर मुसलमानों ने जो कविताएं लिखी हैं जरा उनको इकट्ठा करो। 40 अच्छे मुसलमान कवियों की होली पर कविताएं वो अच्छा संकलन कर दिए। ये हिंदू थोड़े, ये मुसलमान ही थे। राम पर कविताएं लिख रहे, राम पर, गीता पर भाष्य लिख रहे, गीता पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मुसलमान है। ये शास्त्री जी करके मुसलमान थे, दिल्ली में थे, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं उनका, हनीफ शास्त्री जी। वो गीता पर उन्होंने अच्छा, मुसलमान थे, अच्छे नमाज पढ़ते होंगे, ईद बकरीद रखते होंगे, सब मुसलमान थे। लेकिन क्या फर्क क्या पड़ता है इससे भाई? जब मैं रूमी की मसनवी पढ़ता हूं तो मैं कोई मुसलमान थोड़ा हो जाता हूं। रूमी का अच्छी बात है, चलो भाई अपने को पढ़ना चाहिए। हम अमीर खुसरो पढ़ते हैं तो मुसलमान थोड़े हो जाते हैं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो ये जो इंक्लूसिवनेस है, दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लैंड। हर एक में से अच्छी बात ले लो। मेरा परिवार वैष्णव परिवार है, मूर्ति पूजा करने वाली मेरी माँ पक्की थी, अब तो गुजर गई। मेरे पिताजी मूर्ति पूजा करने जाते ही नहीं थे, वो किसी मंदिर में मूर्ति पूजा करना था कभी नहीं गए। कभी उन्हें आरती की थाली भी हाथ, अब जनरल साहब बता रहे आरती ये करते, मेरे पिताजी ने कभी आरती की थाली हाथ में उठाई ही नहीं कभी, नहीं वो बैठे देखते थे, आप करो पूजा। घर तो अच्छे से चलता था, घर में कोई झगड़ा थोड़ा था। हमारी माँ कहती थी भैया इनको कोई भरोसा नहीं है, तुम बच्चों साथ साथ आप आरती कर लेते थे। तो इंक्लूजन है, दिस द ब्यूटी ऑफ दिस लैंड। मैं सिख नहीं हूं, लेकिन गुरुद्वारे में जाकर के सिर पर थोड़ा सा रुमाल रखा, गुरुद्वारे में गुरबाणी सुनने में क्या प्रॉब्लम है? मैं जैन मुनियों का चला जाता हूं, मैं जैन नहीं हूं, लेकिन जैन मुनि विद्यासागर जी के मैं अच्छा शिष्य हूं। मेरे को अच्छे से बुलाते थे, बहुत बार बात करते थे। जैन मुनि थे, अनेक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई। वे जानते थे मैं जैन नहीं हूं, फिर भी बुलाते थे। मैं जैन नहीं हूं, फिर भी भक्ति से जाकर के उनकी बात सुनता भी था। दिस इज इंक्लूसिवनेस। और धीरे धीरे भारत में ये बढ़ रही थी। अंग्रेजों का एक है उनकी प्लानिंग और उनके कॉन्स्पिरेसी, ये गड़बड़ हुआ वो अलग बात है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या, वो छोड़ दीजिए। भारत में कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए जो बड़े आग्रह से कहने लगे हम इसके साथ नहीं रह सकते। बंधुओं, ये गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि देश बट गया। एक दिन मौलाना आजाद साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था, 1946 का इंटरव्यू। चट्टन नाम का जो एक पत्रिका थी उर्दू की, लाहौर की शायद थी, उसमें उन्होंने दिया था। अप्रैल 1946 का इंटरव्यू है।
हाँ, नहीं चट्टन, चट्टन था, चट्टान। अच्छा अच्छा, हाँ मैं तो अंग्रेजी में पढ़ा तो चट्टन चट्टान एक ही सा लगता है, तो उसमें था। अच्छा, उसका नाम, उसको चट्टान है उसको। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। उसमें इंटरव्यू था, लंबा इंटरव्यू है आजाद साहब का, आप सब पढ़िए, बहुतों ने पढ़ा भी होगा। आजाद साहब कहते हैं देखो तुम मेरी बात माने तो नहीं, अब 46 में बोल रहे हैं, आजाद अभी पार्टीशन हुआ नहीं है, तुम मेरी बात माने नहीं, पाकिस्तान तो बनेगा, लेकिन मैं जो बताया जा रहा हूं वो सुन लो ध्यान से। थोड़े दिनों बाद ये बंगाली अलग हो जाएगा, ये आपके साथ पाकिस्तान में रहेगा नहीं, अलग देश बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा यहां सैनिक शासन आ जाएगा। फिर कहा बाद में सिंधी, पख्तून और बलूच तीनों लड़ेंगे, तो विदेशी ताकतें यहां अपना अधिकार जमा लेंगी, और वो दिन देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है उसका खामियाजा पूरा मुसलमान भुगतेगा। आप पढ़ लीजिए, 6-7 पेज का इंटरव्यू उनका है। फिर पाकिस्तान बन गया। बनने के बाद फिर कुछ मुसलमान पहुंचे मौलाना के पास, तो मौलाना साहब बोलते हैं जब मैं बोल रहा था तुमने मेरी जबान बंद कर दी, जब मैं लिखने आगे आया तुमने मेरे हाथ काट दिए, जब मैं आगे बढ़ा तुमने मेरे पैर तोड़ दिए, और जब मैं पीछे भी मुड़ा तुमने पीठ पर मेरे पे मार प्रहार किए, तुमने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। अब ईश्वर जाने, अल्लाह जाने क्या होगा। ये बाद का इंटरव्यू उनका। बहुत दुख में थे, और बड़ी संख्या में लोग थे ऐसे जो पार्टीशन नहीं चाहते थे, मुसलमान थे, लेकिन उनकी आवाज बहुत धीमी पड़ गई। नहीं थे ऐसा नहीं है, थे, धीमी पड़ गई। और जिनकी आवाज ऐसी थी वो बहुमत में आ गई, पूरी 30 सीट असेंबली की, सेंट्रल असेंबली की मुस्लिम लीग जीत गई। तो हमको इतिहास से सबक लेना है, बस। इतिहास रिपीट तो होता है, अलग अलग प्रकार से रिपीट होता है। मैं आपको पक्का एश्योर करता हूं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होने के नाते आपको एश्योर करता हूं, पक्का 100%। मुसलमान एकजुट होकर के शांति से मिलकर के रहे, हिंदू 10 कदम आगे आकर के आपको गले लगा लेगा। हम लोग हिंदू का नेचर जानते हैं, उसको शांति चाहिए, हमेशा वो शांति में बात करता है। लेकिन हमको दूसरा खतरा लगता है, हमको खतरा लगता है ये कहीं रिएक्शनरी ना हो जाए, हमारा हिंदू लड़का रिएक्शनरी ना हो जाए, इसके अंदर गुस्सा ज्यादा ना भरे, घटनाएं देखता है तो उसको भी कहीं ना कहीं रिएक्शन आता है। तो 1000 साल की हिस्ट्री से हम सबको कुछ न कुछ सबक लेना, कुछ न कुछ सीख लेना। कभी कभी ऐसा होता है हम इतिहास से इतना ही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते, और इसलिए ये जो पहल है ये बहुत आवश्यक है। और सच में भारत में देखिए कितना शांति से पारसी रहता है। मानेकशॉ पारसी थे, आज तक किसी को मालूम मानेकशॉ पारसी थे? दादा भाई नौरोजी पारसी थे, किसी को मालूम है दादा भाई नौरोजी पारसी थे या कोई अलग थे? नहीं। जमशेदजी टाटा, रतन टाटा पारसी थे, किसी को लगता है अलग थे वे? नहीं। और छोड़ दीजिए, कलाम साहब मुसलमान थे, कौन हिंदू ऐसा भारत में जो कलाम साहब की रिस्पेक्ट नहीं करता? I cannot trace a single person in whole of this country among Hindus who not respecting to Kalam Sahib. Such an inspiring personality. देखो नमाज भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते होंगे, पूरा फेथ रखते होंगे इस्लाम के ऊपर, जैसे मैं समझता हूँ। अनेक बार उनका टोपी लगा नमाज पढ़ते हुए फोटो हम लोगों ने भी देखा, लेकिन इसके बावजूद लोग कलाम साहब का फोटो अपने कमरे में लगाते हैं। हिंदू है। अब्दुल हमीद का फोटो लोग कमरे में लगाते हैं, उस्मान साहब का फोटो लोग कमरे में लगाते हैं। हिंदू परिवारों हम देखते हैं कई बार। लेकिन कई बार हमारे मुस्लिम बच्चों को ऐसा समझा देते हैं लोग बाहर कि तुम्हारा भविष्य नहीं है यहाँ कुछ भी। मैं पक्का कह रहा हूं, कोई भेदभाव होने का आगे कोई प्रश्न ही नहीं है। भेदभाव करेंगे तो हिंदू का क्या होगा? फिर ये भी मरेगा फिर। और इतने संघर्ष के बाद 20 करोड़ मुसलमान है यहां, तो वो मिलकर के रहे, ये एकमात्र सॉल्यूशन है। कब के बारे मुसलमान भाई कहते हैं, अरे भाई देखो इतना पारसी कितना है, 60,000 पारसी देश में है, सिख 60-70 हजार पारसी केवल है, 80-90 लाख जैन है।
बौद्ध भी लगभग इतना ही 80-90 लाख बौद्ध है। सिख है लगभग 2 करोड़ 1.5 करोड़ सिख होगा, 2-2.5 करोड़ सिख होगा बस। वो असुरक्षित नहीं कहता है तो मुसलमान क्यों असुरक्षित कहता है अपने आप को? उस इंटरव्यू में मौलाना साहब ने एक बात कही है, 9 करोड़ मुसलमान अपने आप को असुरक्षित कहता है। इसके बाद मैं अल्लाह से केवल प्रार्थना कर सकता हूं तुम्हारे लिए, बस और कुछ नहीं। 1940 उसी इंटरव्यू में ये बात भी है। मुझको आश्चर्य होता है 9 करोड़ मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर समझता है देश के अंदर। सेकंड मेजॉरिटी बोला है, सेकंड मेजॉरिटी। मैं अल्लाह से तुम्हारे नाम पर केवल प्रार्थना कर सकता हूं, आई कैन प्रे टू गॉड ओनली। काहे लिए असुरक्षित हो तुम भाई? इसलिए आप समाज के अंदर अपने बंधुओं में, मित्रों में, परिवारीजनों में जिनको आप मिले, सबके बीच में एक ही बात जगाने की जरूरत है, ये देश एक है और देश इंक्लूसिव है, 100% इंक्लूसिव देश है। अर्थात कितने भी विरोधाभासी व्यक्ति को बहुत सम्मान के साथ अपने मोहल्ले में रखने वाला ये देश है। मैंने बताया ना, कबीर साहब का हमने उदाहरण बताया ना, वो गंगा स्नान करने वाले लोगों को कैसा डंडा फटकार करके बात कहे, पंडित कहाँ जाता है तू गंगा जी, तुमको शर्म नहीं आती तेरे को? अगर गंगा नहाने से अगर स्वर्ग मिलता हो तो मछली कहाँ जाती? ये तो ऐसे ही तो काट के खा ली जाती है। गंगा नहाने से स्वर्ग नहीं मिलता है, मूर्ख ऐसी बात बोलते हैं। कबीर अल्पसंख्यक है मोहल्ले में, गंगा नहाने वाले 90% 99%, कबीर अकेला गंगा नहाने का विरोध कर। लेकिन कबीर सम्मानित है भाई साहब, कर्कश वाणी है, उल्टा बोलता है, तीखा बोलता है, आलोचना करता है। लेकिन कबीर की आलोचना गंगा नहाने वाला व्यक्ति हंस करके टाल देता है, गंगा स्नान करके आता है। अब मेरा विषय ये नहीं है कि कबीर सच है कि गंगा स्नान वाले करने वाले, दोनों ठीक है, अपने अपने जगह दोनों को करने दो। गंगा नहाने वाले भी बंद नहीं होंगे और कबीर की वाणी भी दबेगी नहीं कभी देश में। और इसलिए हम सबको मिलकर रहना, एकजुट रहना, एक मातृभूमि के बालक के तरह से रहना। क्योंकि हमारा वैदिक ऋषि कह करके गया है क्या कि धरती जो है जन्म विवृति बहुधा विभाषसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। वो वैदिक ऋषि कहता है नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम, अनेक प्रकार के धर्म के विचार के लोग रहेंगे, धरती एक ही रहेगी। इसी पर रहना हम सबको। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ आवर इंक्लूसिवनेस। हमारी सर्व समावेशी जो भावना है उसके पीछे का भाव यह है कि सभी ईश्वर की संतान है, सब ईश्वर के बालक है, ईश्वर के पुत्र है। इसकी व्याख्या 1000 प्रकार से करिए आप। ईश्वर को मत भी मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बुद्ध कहाँ ईश्वर की बात करते, कोई बात नहीं। महावीर स्वामी कहाँ ईश्वर की बात करते, कोई ईश्वर की बात नहीं करते। ईश्वर है कि ईश्वर नहीं है, ये कोई डिबेटेबल बात ही नहीं है। लेकिन सबका सम्मान करना, सबका, अपने विरोधियों को अच्छे से प्रेम से रखना। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो हमारी निंदा करता है उसको अपने आंगन में कुटिया बना करके रखो। हमारी बुराई करे, कर तू हमारी बुराई। ये हमारे देश की संस्कृति है, विचार है, दर्शन है, फिलॉसफी है, ये हमारा व्यवहार है। और इसके कारण से हमारा देश एक, हमारा देश कोई संविधान के कारण से एक नहीं है। हाँ, संविधान उसको मजबूती देता है, 1000 साल से एक है, हजारों साल से एक है। ये इस देश का मतलब अलग है। जो मार्क ट्वेन कहता है ए कंट्री ऑफ 100 नेशंस, उसको आश्चर्य होता होगा, हमको नहीं होता। स्पेन स्पेनिश बोलता है तो अलग है, फ्रांस फ्रेंच बोलता है तो अलग है, पुर्तगाली पुर्तगीज बोलते तो अलग है, आयरिश लोग आयरिश बोलते अलग है। भारत में सैकड़ों लैंग्वेज है, भारत एक है। दिस इज ड्यू टू दिस इनक्लूसिवनेस। ये अलग प्रकार का इवोल्यूशन है हमारा। और इसलिए भारत की एक विशेषता है जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबको अपना मान करके चलती है। मेरा तेरा नहीं करती, तू और मैं नहीं करती। और जो कोई ऐसा करता है उसको अच्छा नहीं मानती। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी समस्या तो खड़ी हुई है। हम सब लोग मिलकर बैठकर बार बार हर फोरम पर विचार करें और इस एकत्व के भाव को, वननेस के भाव को मजबूत करें। हम समझते हैं यही इस देश की नियति है, क्योंकि हमको दुनिया को सिखाना है। And this is a due responsibility on our shoulders. दुनिया असहिष्णुता में परेशान हो रही है, बहुत परेशान है। यूक्रेन का झगड़ा क्या है? 2 भाषा भाषियों का झगड़ा है बस। यूक्रेनियन अलग है और यूक्रेन के अंदर जो दूसरे लोग बैठे हैं वो रशियन है, वो रशियन है, वो यही झगड़ा है, कोई झगड़ा नहीं है।
दो भाषाभाषी मिलकर के रह नहीं पा रहे, कितने देर से लाखों लोग मर गए। और बंधुओं, इस झगड़े के लिए कोई कारण नहीं होता, जरा सा डिफरेंस झगड़े के लिए पर्याप्त होता है, जरा सा छोटा सा डिफरेंस है झगड़े के लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन नहीं, हमारी धरती के महापुरुषों ने हजारों साल पहले कहा था, नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम, ये धरती एक है, मत विचार पंथ सब भिन्न भिन्न हो सकते, उसके बावजूद भी ये धरती एक ही है, उस सब के लिए महारूप है बस। तो मैं समझता हूँ ये हमारा जो सीक्रेट है ये बहुत बड़ा है, इसके पीछे दो तीन हमारे वक्ताओं ने बताया है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, हमारे अंदर का जो अध्यात्म है वो हम सबको एक बनाए रखता है। आप लोगों ने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।